नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सीटेट, यूपीटेट और अदर परीक्षाओं के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। मैं इसका पहला पार्ट करा चुका हूँ। आज हम आपको इसका दूसरा पार्ट कराएंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आइए आज समझते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारे प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इन प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो को लगातार और पूरा देखें। हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्न है हमारे प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? ऑप्शन ए है वृक्ष, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी बादल। तो इसका राइट उत्तर होगा बादल। बादल हमारे सजीव वस्तु की श्रेणी में नहीं आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए पौधों से, ऑप्शन बी जंगल से, ऑप्शन सी कृषि से, इनमें से कोई नहीं। तो सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही मिलता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। सजीव और निर्जीव को पौधों के द्वारा ही भोजन प्राप्त होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वयस्क मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक वयस्क मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? ऑप्शन ए है 72 बार, ऑप्शन बी 25 बार, ऑप्शन सी 15 से 18 बार, ऑप्शन डी है 10 से 12 बार। तो एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 15 से 18 बार ही धड़कता है, अर्थात वह सांस लेता है 15 से 18 बार। जबकि नाड़ी की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, 72 बार धड़कती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छिपकली में श्वसन अंग है? त्वचा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है वातक, ऑप्शन डी है गिल। तो छिपकली श्वसन किससे करती है? आइए इसका जानते हैं राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा फेफड़े। छिपकली फेफड़ों से ही श्वसन करती है। इसी प्रकार मछली भी अपने फेफड़ों से ही श्वसन करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ऑप्शन ए जड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी तने के द्वारा, ऑप्शन सी फूलों के द्वारा, ऑप्शन डी पत्तियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जंतुओं का उत्सर्जन अंग है? जंतुओं का उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी आंतें। तो इसका आइए जानते हैं राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा किडनी। जंतुओं को श्वसन करते हैं या जंतुओं का प्रमुख श्वसन अंग किडनी होता है, जिसे वृक्क कहते हैं। वृक्क के द्वारा ही हमारे शरीर का से ऑक्सीजन
लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद हो जाना, या मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाने वाले ये सभी वस्तुएं हैं, अर्थात अनुक्रिया प्रक्रिया को यही प्रदर्शित करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है छिपकली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा दोनों। छिपकली और मेढक ये दोनों अपने शिकार पकड़ने के लिए अपने जीभ का ही प्रयोग करते हैं। जीभ के द्वारा ये अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है? कंधे में और कूलों में बीच में जोड़ने वाली संधि कहलाती है। ऑप्शन ए है हिज संधि, ऑप्शन डी है कंदुक कलिका संधि, ऑप्शन सी अचल संधि, ऑप्शन डी धुराग्ध संधि। तो इसका जानते हैं राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा कंदुक कलिका संधि। कूल्हे एवं कंधे के बीच में जो संधि पाई जाती है उसे कंदुक कलिका संधि कहते हैं। जबकि हिज संधि, अचल संधि, धुराग्ध संधि ये संधियाँ शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में पाई जाती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केचुआ पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, ऑप्शन सेकेंड है मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ऑप्शन थर्ड मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, ऑप्शन फोर पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो निम्नलिखित में कथन सत्य है। तो केचुआ पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, ये कथन भी सत्य है। मनुष्य के शरीर में अचल संधि सिर में पाई जाती है, ये भी सत्य है। मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, ये भी सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, ये गलत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, जबकि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा बी 1, 2 और 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी व्हेल मछली, ऑप्शन सी सील, या ये सभी। तो चमगादड़, व्हेल मछली, सील ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात तो इसका राइट उत्तर होगा ये सभी। ये सभी जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी पत्थरचट्टा, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी आलू। तो इसका राइट उत्तर है पत्थरचट्टा। पत्थरचट्टा में ही पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सुमेलित नहीं है? केचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। तो इसका राइट उत्तर होगा मच्छर
कान। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वह अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। इनके आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। इनकी आँखें छोटी होती हैं। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। पक्षी एक ही वक्त में अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि इनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये दोनों तरफ ही अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मनुष्य की कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए है कंदुक खल्लिका संधि, ऑप्शन बी है हिंज संधि, ऑप्शन सी है अचल संधि, ऑप्शन डी है दुराग्र संधि। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कूल्हे और कंधे के बीच में कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है, सिर में अचल संधि पाई जाती है, लेकिन मनुष्य की कोहनी और घुटने में पाई जाने वाली संधि हिज होती है। हिज संधि मनुष्य की कोहनी और घुटने में पाई जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? इसका ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर या यह सभी। तो कुत्ता, बाघ, शेर, ये सभी इसका राइट उत्तर होगा। ये सभी मल मूत्र की गंध से अपने पुराने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हमें यह देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं, सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ऑप्शन बी है पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ऑप्शन सी है व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। ऑप्शन डी है सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, जबकि कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जैसे मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार कुछ जीव जंतु दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए जानते हैं, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। ऑप्शन बी है पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। तो इसका राइट उत्तर है उपयुक्त दोनों। इसके दोनों ही उत्तर सही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा वह बच्चे को जन्म देती है। इस प्रकार सील मछली स्तनधारी मछली कहलाती है। ये मछली बच्चों को जन्म देती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये होते हैं नभचर, रात्रिचर, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। उल्लू और रैकून ये सिर्फ रात्रिचर पक्षी होने के कारण काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाज, गिद्ध और चील
जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। उपयुक्त सभी। तो आइए जानते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। बाज, गिद्ध और चील ये मनुष्य से 4 गुना तेज से देखते हैं, इसलिए ये ऊपर से भी नीचे देख लेते हैं और अपने शिकार को पहचान लेते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न बस इतने ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।